कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट कितनी निकल कर आएगी? ध्यान से देखो यहाँ इस फॉर्मूले से देखिए, ईटा इक्वल्स एफ बाय ए बाय सॉरी एफ बाय ए और dv बाय dx भी यही अपॉन में ही आ रहा है ना, ये दोनों चीज f के अपॉन में चलेगी। तो अब जरा ध्यान से देखना, ईटा की कितनी होगी यूनिट, कितनी होगी? फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, एरिया की यूनिट कितनी है? मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट कितनी है? मीटर अपॉन सेकंड, और dx की कितनी है? मीटर है। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचे ये बोलिए? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर सेकंड। ये आपकी यूनिट हो गई, किसकी यूनिट हो गई है? ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट आ गई, ईटा की यूनिट आ गई। न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? फोर्स के इक्वल है। कौन सी फोर्स? विस्कस ड्रैग। किसके बीच में? टू लेयर्स जिनका एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो, जिनके बीच वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 मीटर पर सेकंड पर मीटर है। ठीक है, अब इनकी बात आ गई कि ये कांस्टेंट है तो क्या है, हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा? मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मतलब ये कांस्टेंट अगर ये है तो फिर इसकी वैल्यू जो है पेट्रोल के लिए वही होगी, पानी के लिए वही होगी, शहद के लिए। आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है? ना 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 ध्यान से देखो, जब आप ईटा फाइंड करेंगे वाटर के लिए तो ये दोनों की दोनों लेयर कौन सी लोगे? अगर वाटर के लिए ईटा फाइंड करना तो पानी की लेयर लोगे ना आप, यहां पर उनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स निकालोगे आप। लेकिन अगर आपको ईटा कैलकुलेट करना है शहद के लिए तो क्या करोगे? शहद की लेयर्स लोगे, ये हनी की लेयर्स लोगे आप, और हनी के बीच जो फोर्स लग रहा है लेयर्स के बीच में वो फोर्स कहोगे। तो क्या वो सेम होगा? नहीं होगा। डिफरेंट लेयर चलो आपने लेयर सेम बना ली, लेयर का एरिया सेम ले लिया, वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम ले लिया, तो भी इनके बीच लगने वाला विस्कस ड्रैग डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर। लिक्विड की नेचर क्या है? तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ईटा कांस्टेंट है एक गिवन लिक्विड के लिए। ईटा इज कांस्टेंट फॉर गिवन लिक्विड। वाटर के लिए जो वैल्यू है ईटा की वो फिक्स है, हनी के लिए जो वैल्यू है ईटा की वो फिक्स है। समझिए बात? तो ईटा यहां तो अपने आप में कांस्टेंट है, लेकिन फ्लूइड टू फ्लूइड वेरी करेगा। ये एयर का भी होता है ईटा, क्योंकि एयर फ्लूइड है, गैसेज भी फ्लूइड है, तो एयर एयर के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन एयर के लिए फाइंड करोगे तो कौन सी लेयर्स लोगे? यहाँ एयर की लेयर्स लोगे। तो एयर की लेयर्स के बीच में उतना तो खिंचाव नहीं होगा जितना शहद की लेयर्स के बीच में खिंचाव होता है। इसलिए एयर के लिए ईटा की वैल्यू कुछ और आएगी, शहद के लिए कुछ और आएगा। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिफरेंट है इसकी वैल्यू। लेकिन किसी एक फ्लूइड के लिए ये कांस्टेंट है, किसी एक फ्लूइड के लिए कांस्टेंट है। ईटा ईटा इज कांस्टेंट फॉर गिवन फ्लूइड। मगर इसमें भी एक गड़बड़बाजी है, इसमें भी एक गड़बड़ है। क्या आप सबने एक्सपीरियंस किया है? आप सभी ने एक्सपीरियंस किया है रसगुल्ले? कोई है जिसने रसगुल्ले एक्सपीरियंस ना किया होगा अभी? है कोई है ऐसा? हाँ, रसगुल्ले और जलेबी, इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बोला आपने? अपनी रस आपने से क्या बोला? पत्थर है, पाखर, बै, बाखर। यस सर। अच्छा, बाखर पर मुझे 30 साल पुरानी एक बात याद आ गई। ओहो, बड़ी मजेदार घटना थी वो मेरे साथ। बाखर तो नहीं, वो लोग तो पाखर कह रहे थे इसे, पत्थर पत्थर कह रहे थे शायद। हाँ, पत्थर ही बोल देते ना, पाखर। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब मेरे स्टूडेंट लाइफ की घटना है वो, किस दिन सुनाऊंगा, बड़ा मजेदार घटना। हाँ जी,
रसगुल्ले और जलेबी में कॉमन है चाशनी, चाशनी कॉमन है ना। अब ये सब आपने सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है, सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्या एक्सपीरियंस किया आपने कि आपने शादी में आप गए हुए थे, वहां स्टॉल पे रसगुल्ले थे, आपने कहा रसगुल्ले देना बेटा, 2 रसगुल्ले उसने आपको पकड़ा है, चाशनी कैसी, गर्मा गर्म। आपने हाथ में लिया, आपको पता है कि गर्मा गर्म, आपने हाथ में लेने से पहले ही पता लग गया गर्मा गर्म है, ठीक है। फिर ये रसगुल्ले हो गए खत्म। तो उसने क्या करा, नीचे से टब में से रसगुल्ले भर भर कर डाल दिए, चाशनी और डाल दी उसने। आप फिर गए रसगुल्ले दो, 2 रसगुल्ले, उसने 2 रसगुल्ले दे दिए। आपने अबे ठंडे दे रहा है, देखते ही आपने पहचान लिया कि ठंडे है ये। कैसे पहचान लिया, जब गर्मा गर्म है तो इसकी चाशनी पतली है, और यही चाशनी जब ठंडी है तो कैसी है ये, गाढ़ी है। नहीं, सफेद रसगुल्ले की तो खैर गाढ़ी होती ही नहीं है, वो तो पहली हल्की चाशनी होती है, पतली होती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गुलाब जामुन की, सफेद रसगुल्ले की नहीं, गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो जब गर्मा गर्म है वही चाशनी पतली है, जब वो ठंडी हो गई तो गाढ़ी हो गई। आप इसे फ्रिज में ले जाकर रख देंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा, फ्रिज में से निकाल कर गर्म कर दीजिए फिर पतली हो जाएगी। अभी ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है चेंज इन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी में चेंज हो रहा है। तो चाशनी तो वही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विस्कोसिटी किसके डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के डिपेंडेंट है। तो अब हम ये कह सकते हैं, क्या ईटा इट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर गिवन फ्लूइड, यस, एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि आपने वाटर लिया, वाटर लिया आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो ईटा की वैल्यू है वो फिक्स है। आप चाहे अमेरिका जाकर देख लो या यहाँ जाके देख लो, प्योर वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो उसकी विस्कोसिटी वही निकल कर आएगी, जो यहाँ निकल गई वही अमेरिका में निकल कर आएगी। मतलब क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई है, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इसके साथ टेम्परेचर जुड़ गया। अगर आपने टेम्परेचर 20 डिग्री कर दिया तो विस्कोसिटी बदल जाएगी, लेकिन जो भी है वो जो भी बदली हुई विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट है, लेकिन अब वो एक नए टेम्परेचर पर कांस्टेंट है। समझिए बात। तो नॉर्मली हम विस्कोसिटी को अपनी लाइफ में समझ सकते हैं किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन, किसी भी लिक्विड का जो गाढ़ापन होता है, हालांकि जो गाढ़ापन है, गाढ़ापन ये कभी भी डेंसिटी से रिलेटेड नहीं है, डेंसिटी नहीं है। हो सकता है कम डेंसिटी वाली चीज गाढ़ी ना हो, ज्यादा डेंसिटी वाली चीज पतली हो सकता है कभी ऐसा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो पतली है और जिसकी डेंसिटी कम वो गाढ़ा गाढ़ा। पॉसिबल है क्या ऐसा, है पॉसिबल है क्या, नहीं है पॉसिबल। देखो इन्होंने कही सही बात, जी फिजिक्स पढ़ा रहे हो तुम्हारे लिए कुछ ना जाने क्या क्या पॉसिबल कर दोगे यहाँ खड़े खड़े, है या नहीं। समझिएगा विस्कोसिटी और डेंसिटी में फर्क है। दूध कैसे लिखा जाता है, दूध, दूध, दूध भी 2 तरह का, एक तो ना फुल क्रीम, एक सपरेटा, सपरेटे तो बोलते हैं, सेपरेटेड है एक्चुअली, सेपरेटेड सपरेटा। और इस सपरेटा में से, फुल क्रीम में से निकला सपरेटा और निकली क्या, क्रीम। कौन ज्यादा गाढ़ा होता है बताना जरा, सपरेटा ज्यादा गाढ़ा होता है, क्रीम ज्यादा गाढ़ा होता, क्रीम। ज्यादा गाढ़ी होती है। एक बूंद, एक चम्मच सपरेटा को लेकर के पानी की गिलास में डाल दो, नीचे बैठ जाएगा तुरंत। एक एक चम्मच क्रीम को लेकर पानी के ऊपर डालना, यही तैरती रहेगी।
तो कौन हल्की है? क्रीम हल्की है। डेंसिटी क्रीम की कम है लेकिन विस्कोसिटी क्रीम की ज्यादा है। डेंसिटी सेपरेटेड मिल्क की ज्यादा है, ग्रेविटी ज्यादा होती है इसकी। अगर आप में से कोई दूध के टर्म जानता हो, वो डेंसिटी को वो ग्रेविटी से नापते हैं, उनकी यूनिट ग्राविटी। यस, नॉट ग्रेविटी, ग्राविटी, ग्राविटी। हाँ, बैटरी की भी ग्रेविटी नापते हैं, वो भी एक्चुअली डेंसिटी होती है। वो डेंसिटी होती है किसकी? तेजाब की। तो वो ग्राविटी नापते हैं इससे। तो सेपरेट, जो बिल्कुल सेपरेटा होगा उसकी ग्राविटी बढ़ जाती है, जो फुल क्रीम मिल्क है उसकी ग्रेविटी कम होती है, और सेपरेटेड की और ज्यादा है। वो गाढ़ा, मतलब गाढ़ा तो नहीं हुआ लेकिन भारी हो गया वो, क्योंकि उसमें से हल्की चीज क्रीम आपने निकाल दी। बात समझ आई? डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग फैक्टर्स तो हैं। नेटवर्क बिगड़ गया, नेटवर्क किनारे से बिल्कुल।